और बढ़ते आगे, महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के नाम से वायरल हुई हर्षा रिछारिया से खास बातचीत की। उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। महाकुंभ में महाचर्चा में रही हर्षा रिछारिया पहली बार महाकुंभ के बाद भोपाल अपने घर लौटी है। मेरे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। हर्षा जी, कैसा रहा महाकुंभ? महाकुंभ मुझे लगता है कि पूरे देश को ही पता है कि कैसा रहा। सब बहुत अच्छा हुआ। एक अलग ही ज़िंदगी चली वहाँ पे, और जो जीवन है वो रोलर कोस्टर की तरह मैंने वहाँ पे जिया है। पहली महाकुंभ के बाद पहली बार अब आप अपने घर लौट रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मम्मी थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो फाइनली उनसे मिल लूँगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा हर्षा, जैसे कि महाकुंभ से पहले एक मॉडर्न लाइफ आपकी थी, और महाकुंभ में जैसे ही आप पहुंची, भले ही आपने सिर्फ गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन आपके नाम के आगे ये लगा साध्वी। तो अब क्या आपकी लाइफ वही हर्षा की पहले की तरह मॉडर्न लाइफ रहेगी, या कुछ बदलाव अब आपके जीवन में देखने को मिलेगा? देखिए, मॉडर्न लाइफ तो मैं जी ही रही थी। अगर मुझे वापस उसी में लौटना होता तो मैं इतने आध्यात्मिक तरीके से वहाँ जाती, नॉर्मल तरीके से जाती और डुबकी लगा के आ जाती। बट क्योंकि मुझे अब कुछ चेंजेस लाने हैं खुद में भी और आने वाले वक्त में समाज में भी, तो अब मैं उसके लिए कार्य करूँगी। जिस तरह से आप रथ में सवार होकर जब महाकुंभ में निकली थी, कई संतों ने आपको लेकर सकारात्मक बातें भी की, कई संतों ने नकारात्मक बातें भी कही। क्या कहेंगी उसे लेकर आप? देखिए, जब ये हुआ तब मैं थोड़ा सा दुखी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 100 में से 2-3 लोगों ने गलत बोला है, नेगेटिव बोला है, तो हम उस पर ध्यान क्यों ही दें। हम उन पे ध्यान देते हैं जो 90-95 लोगों ने पॉजिटिव बोला है, साथ दिया, अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाया। तो मुझे लगता है उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके नाम के आगे अब साध्वी लग ही गया, तो क्या आगे हर्षा साध्वी बन सकती है? देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ ना, वो हर्षा की प्लानिंग नहीं थी कि हर्षा ने सोचा ऐसा करना है, और वो सब महादेव की कृपा है। आने वाले वक्त में भी जो होगा, जो रास्ता मुझे महादेव दिखाएंगे, मैं उस रास्ते पे चलूँगी। अब वो रास्ता किस तरफ मुझे ले जाएगा ये फिलहाल तो मैं नहीं कह सकती। अभी भी देख रहे हैं कि आप भगवे में हैं, कहीं ना कहीं साध्वी की वेशभूषा अभी भी आपकी है। महाकुंभ से भले ही भोपाल लौट चुकी हैं आप, तो आगे क्या इसी तरह से हर्षा ऐसे ही वेशभूषा में नज़र आएगी? देखिए, हर्षा पिछले 2 साल से लोगों को साड़ी में बहुत ज़्यादा नज़र आई है। देन मैं लास्ट या 1 साल पहले जब केदारनाथ गई थी, तब से मैंने ये धोती कुर्ता पहनना शुरू किया है, जो मुझे बहुत, क्योंकि हर जगह आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं धोती कुर्ता में कंफर्टेबल हूँ। और मैं कुंभ में रही हूँ, तो कुंभ में भी मैं धोती कुर्ता में कंफर्टेबल रही हूँ। जहाँ पे मौका मिलेगा मैं साड़ी पहनूँगी, वरना ज़्यादातर शायद मुझे धोती कुर्ता में ही देखना पड़े। तो पूरा देश हर्षा ये जानना चाहता है, और मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ, क्या हर्षा आगे जाके शादी करेगी या फिर साध्वी बनेगी? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में महादेव जो रास्ता खोलेंगे उस रास्ते पे मैं चलूँगी, क्योंकि मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा नहीं ली है, कोई तपस्या साधना नहीं की है। तो मैं दोनों ही रास्तों के लिए अभी ओपन हूँ। मैं शादी भी कर सकती हूँ, मैं एक गृहस्थ जीवन भी जी सकती हूँ, और मैं साध्वी भी बन सकती हूँ। लेकिन जो भी मैं करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए करूँगी। ये मन में ज़रूर ठान लिया कि धर्म के लिए ही अब आगे काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम जैसे कुछ लोगों को इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है।